कि अलीम खान साहब का ज़मीर तो जाग गया, अलीम खान के चैनल का ज़मीर कब जागेगा? वो अभी तक इमरान खान की चमचागिरी में लगा हुआ है। आइन को इन्होंने यरमाल नहीं बनाया, आइन को एब्रोगेट किया, सबवर्ट किया, अबाइंस में रखा और उसको तोड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इतनी मर्तबा इन्होंने अल्लाह रसूल का नाम लिया कि एक लम्हे के लिए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं इनको मौलाना हमजा शहबाज पुकारने का ख्वाह हूँ। इतनी मर्तबा इन्होंने अल्लाह रसूल का जिक्र किया। उनके बराबर में बिल्कुल जिनका ज़मीर जागा था अलीम खान साहब। सवाल एक मेरे जहन में भी था, शायद किसी ने वहाँ पे पता नहीं पूछा या नहीं पूछा, कि अलीम खान साहब का ज़मीर तो जाग गया, अलीम खान के चैनल का ज़मीर कब जागेगा? वो अभी तक इमरान खान की चमचागिरी में लगा हुआ है। बहरहाल इसी किस्म के कुछ ज़िमनी सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ मोहतरम आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनाब मन, ये जो आइन की इन्वर्टेड कॉमास में आज खिदमत फरमाई गई है, वर्ल्ड कप 1992 के बाद एक और वर्ल्ड कप खान साहब को हासिल हुआ है, ये तारीख साज है या तारीख साज है? देखिए भाई, इसका तो फैसला ये होगा कि कौन दीवार के किस तरफ खड़ा हुआ है। अगर आप हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ हैं तो आप कहेंगे जी तारीख साज है, और अगर आप इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं तो आप कहेंगे तारीख साज है। हमारी पूरी सियासत इतनी पोलराइज हुई हुई है, इतनी ज़्यादा तकसीम है, हमारी सहाफ़त हो, सियासत हो, और चाहे पाकिस्तानी स्ट्रीट हो जो कन्वेंशनल है, उसमें बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है। और उसमें लोग इसी तरह फैसला कर रहे हैं कि जी जिससे आपकी हमदर्दियाँ होंगी उसके साथ होंगे। और मेरे ख्याल में इस पर अभी अदालत में चीज़ें चली गई हैं, एक सियासी मामला है। और यहाँ तक तुम्हें समझ में आता है, जो फवाद चौधरी साहब आपको बहुत पसंद है मेरे ख्याल में, तो उनका जो कहना है कि जी एक इतवार को उन्होंने सवाल किया कि अदालतें लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, लेकिन चलें लग गई। और उसके बाद अब अगला वो है कि ये जो फैसला है एक सियासी इशू है, उसका फैसला अदालत कैसे करती है, अब पूरी कौम की निगाहें वहाँ लगी हुई हैं। जनाब दुरुस्त है। नज़ीर लगारी साहब, सर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। नज़ीर लगारी साहब, सर ये सब कुछ जो सुबह से हो रहा है, अगर अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में आप बयान फरमाना चाहें। ज़िमनी मैं दो बातें आपकी खिदमत में गुजारिश कर देता हूँ। सदर, वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर का इक़दाम संगीन गद्दारी के ज़िम्मे में आता है, ये फरमाना है सिंध बार का, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहती है कि अदम एतमाद पर वोट लाजिम था, स्पीकर रूलिंग ख़त्म नहीं कर सकता। जी ऐसा है, आर्टिकल 195 कहता है कि जब तक तहरीक अदम एतमाद पर वोट नहीं होता है तब तक हाउस को एडजर्न नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 195 कहता है। तो इन्होंने ऐसा किया है, तो जिसने इशू उठाया उसने कोई किसी कोर्ट ऑफ लॉ से साबित शुदा बात नहीं की, उन्होंने कोई ऐसा हवाला नहीं दिया जिससे कहें कि कोर्ट ने करार दिया है। उन्होंने ऐवान के 170 से ज़ायद अरकान को अपनी तरफ से गद्दार करार देते हुए और स्पीकर को उसके सामने कहा, करारदाद पर तो अभी बात नहीं हुई थी, उन्होंने इजलास एडजर्न करने को कहा। तो न सिर्फ ये कि फवाद चौधरी और सूरी साहब और जनाब वज़ीर आज़म, नहीं साबिक वज़ीर आज़म और आरिफ अलवी साहब, ये चारों आइन के आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो चुके हैं और आइन को एब्रोगेट, सबवर्ट और अबाइंस में रख चुके हैं और आइन के मावरा फैसले कर चुके हैं। लिहाजा इमरान खान की हैसियत जो इस वक्त जो है वो गासिब की है, जो आइन में कहा गया है कि जो इक़्तिदार पर गासिबाना कब्जा करे, तो इस वक्त उनकी हैसियत जो है इक़्तिदार पर गासिबाना कब्जे करने वाले की है, इसके अलावा और कोई हैसियत नहीं है। और इस वक्त आइन को इन्होंने यरमाल नहीं बनाया, आइन को एब्रोगेट किया, सबवर्ट किया, अबाइंस में रखा और उसको तोड़ा है और उसके आइन की रूह को पामाल किया है। इसलिए ये चारों शख्सियात आइन के, मुझे बहुत अफसोस है, शदीद सदमा है कि जो स्टेट के जो बिल्कुल जिनको कहना चाहिए कि वो कस्टोडियन, प्रेसिडेंट के मनसब का भी लिहाज नहीं रखा गया, कि उन्होंने जो कुछ उन्हें डिक्टेट किया गया उसके पर अमल किया और वो उन्होंने एक लम्हे को नहीं सोचा है कि मैं आइन को एब्रोगेट कर रहा हूँ। जो कार्रवाई हुई है वो गैर आइनी कार्रवाई हुई है और मेरे ख्याल में किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये फैसला अगर जाएगा ये मामला, तो यही फैसला होगा कि जो कुछ कार्रवाई शुरू से इनिशिएट हुई, जो कुछ कहा है फवाद चौधरी ने, जो फैसला दिया है डिप्टी स्पीकर ने और जो जिस पर अमल किया है इमरान खान ने और जिस पर
जो इंडोर्स किया है आरिफ अलवी ने, ये सारे के सारे आर्टिकल 6 के तहत इन्होंने हाई ट्रीजन कमिट की है। और अब इसके बारे में जो भी फैसला होगा वो कोर्ट ने करना होगा। और कोर्ट इनको अगर आइन की ऐसी तशरीह करती है कि जो इनको सूट करती हो या जो आइन को खुद आइन की रूह को सूट करती हो, तो फिर हमें अभी देखना है कि क्या फैसला होने जा रहा है। राइट सर। फिजा, वर्ल्ड कप जीतने वाले हीरो से लेकर के आइन तोड़ने वाले एक वजीर आजम तक कैसे देखती हैं मेरे हैंडसम को? अच्छा, मैं एक बात पे बड़ी परेशान हूँ नूर, मुझे समझ नहीं आ रही। साहब ये लगारी साहब ये बात फरमा रहे थे, सुबह से हम टीवी चैनल्स ही देख रहे हैं, तमाम एंकर्स को सुन रहे हैं, मीडिया पर्सन्स को सुन रहे हैं, बड़े बड़े तज्जियाकारों की हम राय सुन रहे हैं। मुझे एक बात पे बड़ी हैरानी है कि तमाम लोग कह रहे हैं बड़ा गैर आइनी इकदाम हो गया, इमरान खान साहब ये नहीं कर सकते थे, इस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ दी और सदर साहब ने सब दस्तखत कर दिए, उसको मंजूर कर लिया। फिर जो डेप्यूटी स्पीकर उनके हवाले से भी आप बात कर रहे थे अभी, ये जो गैर आइनी इकदाम उठाया गया, ये आर्टिकल 6 के मुर्तकब होते हैं। अपोजिशन वाले बार बार कह रहे हैं आर्टिकल 6 पे लगेगा, बड़े बड़े तज्जिया भी बात कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों ने आइन तोड़ा, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब, सदर साहब, ये जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, पीटीआई के जितने भी लोग हैं, वो भी तो आइन को समझते हैं, वो भी तो समझ बूझ रखते हैं। क्या वो सियासतदान नहीं है? क्या उनको मशवरा देने के लिए कोई इर्द मौजूद नहीं था? क्या बड़े बड़े कानूनदान उनके साथ अटैच नहीं है? उनको कोई मशवरा नहीं दे रहा, यानी उनको किसी ने बताया नहीं कि आप करने जा रहे हैं। सिर्फ ये कि वो हुकूमत पता है, तमाम लोगों को पता है कि ये तो गैर आइनी है, ये तो आर्टिकल 6 पे लग जाएगा। क्योंकि जो हुकूमत में होता है वो आइन की अपनी अलग तशरीह करता है। फिजा, लेकिन नूर एक सवाल है ना, एक सवाल है। आमिर ज़िया साहब बैठे हुए, लगारी साहब बैठे हैं, बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं दोनों। मेरा इनसे ये सवाल है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद नहीं पता था कि उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है ये करने के बाद? या ये जो फवाद चौधरी है, ज्यादा बात वही कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ये बात नहीं समझते थे? बड़े बड़े कानूनदान है जो इनके साथ, फवाद चौधरी तो इस मुल्क में जितना फवाद चौधरी अकेले समझते हैं उतना तो कोई भी नहीं समझता। ये थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आमिर ज़िया साहब, फवाद चौधरी साहब पर नादानी का इल्जाम लगाना ये ज्यादती नहीं है? जितना वो अकेले समझते हैं उतना तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नहीं समझते। फिजा का सवाल कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या उनको नहीं पता आइन की तशरीह? अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, आमिर साहब थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। क्या फिर जानबूझ के उनसे करवाया जा रहा है कि हाँ जी आप पे आर्टिकल 6 लगेगा? फिर सवाल तो आता है ना जहन में। अच्छा देखिए, आर्टिकल 6 लोगों ने मजाक बना लिया कि जरा सी अगर किसी की मर्जी के खिलाफ बात हो तो आप कहते हैं जी आर्टिकल 6 जो है वो लग जाएगा, गद्दारी के मुर्तकिब हुआ। ऐसा नहीं होता। बात ये कि आइन की, कानून की मुख्तलिफ तशरीहात होती हैं और हमेशा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप दीवार के जिस तरफ खड़े हैं आप उस तरफ से उसकी तशरीह कर रहे होते हैं। और ये मेरे ख्याल में जो एम्बिग्यूटी या इबाम होता है आइन के अंदर और कानून के अंदर, इसका वकला जो है पैसे भी लेते हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं। अब सुबह से मैं बाज़ प्रोग्राम्स में बैठा भी और वकला से भी बात हुई तो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक सेट ऑफ लॉयर्स ये कह रहा है कि जनाब बिल्कुल जो लगाई साहब का वो है मौक़िफ़ है कि जी बिल्कुल गैर आइनी है और ये बात नहीं चलेगी। लेकिन वही दूसरे वकील हैं, उतने ही बड़े बड़े वकील हैं, वो कहते हैं कि जनाब इसकी जगह बनती है। और जाहिर है कि अगर जो स्पीकर के पास जो इख्तियारात हैं और उसने अगर मुस्तरद कर दिया है और उसकी उन्होंने एक लेजिटिमेट, हो सकता है कि लोगों को इख्तलाफ हो उससे इख्तलाफ के, लेकिन उनके नज़दीक एक लेजिटिमेट कॉज है, उसको रिजेक्ट करने का जिस तरह से पेश की गई, जिस तरह से फिर खरीदो फरोख्त हुई, ईमान बेचे गए, वफादारियाँ तब्दील कराई गई, तो एक सॉलिड केस हुकूमत का भी बनता है कि अगर बाहर से फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है और खदशा इस बात का है कि कुछ अरब रुपए खर्च करके आप हुकूमतों को तलपट कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है कोई इतनी खुश आइन नहीं है। और मतलब है कि अगर आप अवामी सतह की बात करें तो आप देखें कि जब से ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है 7 मार्च को गालिबन जमा कराई गई थी, 7-8 मार्च को, उस वक्त से लेकर अब तक एक पीटीआई के मकबूलियत के ग्राफ में इजाफा हुआ है। कराची से लेकर खैबर तक हमने ट्रैवल किया, लोगों से बात की, और वो इस वजह से हुआ कि लोग खौफजदा हुए 2-3 चीज़ों से। उन्होंने ये देखा कि जनाब इमरान खान से बहुत शिकायतें हैं लोगों को, महंगाई हुई, बिल्कुल नूर उससे ही उस पर तनकीद करते हैं, बहुत सारे और मिस मैनेजमेंट है, पुअर गवर्नेंस है, हम भी उस पर बात करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो मुतबादिल आ रहा है वो इतना ज़बरदस्त है, उसकी ऐसी तारीख है कि वो नैबजुदा सियासतदान है, उसमें वो लोग हैं जिन पर करप्शन के अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो लोग खौफजदा हुए जब वो ये देखते हैं कि जनाब यहाँ पर मतलब है एक है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब खच्चा ये है कि किंगडम
ऑफ, कहते हैं ना कि शरीफिस्तान बनने जा रही है कि भतीजा जो है वो पंजाब में होगा, भाई जो है वफाक में होगा। ये लोग अपनी, इनको नाक से आगे चीज नजर नहीं आती, खानदान से आगे की सियासत नहीं करते, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है। तो भाई उसका जवाब भी वैसे ही कर रही हूं, तो क्या इनके पार्टी के लोगों को नजर नहीं आता? ये इनके पार्टी के लोगों को मैं आपकी बसारत भी थोड़ा सा आजमाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। आप सिर्फ अपोजिशन की बारे में बात कर रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको नजर नहीं आता इमरान खान ने मेरिटोक्रेसी का नारा लेकर के किन किन फीके माजेतायों को यहां काबीना में मिनिस्टर्स बनाया? जो संतरी बनने के लायक नहीं था उसे मंत्री बनाने का काम भी हजरत इमरान अहमद खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। फवाद चौधरी, फैसल वाडा यहां वजीर बन सकता था, बना। फैसल वाडा सेनेटर तक बना। फैसल वाडा का केस फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में रुका। क्या ये सब चीजें नजर नहीं आ रही? क्या ये नजर नहीं आ रहा कि आवाम को महंगाई के गर्दाब में फंसाने वाली पिछली गवर्नमेंट नहीं थी? क्या ये नजर नहीं आ रहा कि कोरोना के नाम पे वो जो मुबैना 40 अरब रुपए का हिसाब देना है वो शहबाज शरीफ जरदारी ने नहीं देना, वो हजरत इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने देना है? अगर तमाम तोपों का रुख करके इमरान खान, आसिफ जरदारी की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ अगर मैं और आप कोई कौमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो फबिहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें यह भी देखना है कि हम हकायक को ट्रू सेंस में पेश करें। हम ये भी देखें कि इमरान खान ने अगर ये जो इल्जाम लगाया है कि खरीद और भावताव हो रहा था, तो इमरान खान के लिए भी भावताव करवाने के लिए जहांगीर तरीन का तैयारा घूमता फिर रहा था। जहांगीर तरीन लोगों को सूरह यासीन और पंसूरा पढ़ पढ़ के ईमान जगह जगह के उनको इमरान खान की हुकूमत में नहीं लेके आए। एक ऐसे आदमी को इमरान खान के बराबर में खड़ा करके उनको पीटीआई का पट्टा पहनाया गया जिसने अदाकारा शबनम का गैंग रेप किया था। अब सुनूंगा आपका जवाब। अच्छा ठीक है, बहुत सी बातें आप सही कह रहे हैं, ठीक है। इमरान खान साहब ने बहुत से गलत लोगों पर एतमाद किया, बहुत से गलत लोगों को टिकट दिया। अब ये जो जितने लोग मुनहरिफ हुए हुए हैं, जो साथ जाके मिल गए उनके, जिन्होंने एंड टाइम पे गद्दारी कर दी ना इमरान खान के साथ, बेवफाई कर दी, छोड़कर उनके साथ जाके चले गए, इनको लोटे कह रहे हैं, जो इनाम तो इमरान खान को आप मासूम कह रहे हैं, बुरे टाइम पर, मुश्किल टाइम पर उनको छोड़कर जा रहे हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप नूर? तो इमरान खान को आप मासूम समझ रही हैं? खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं। फिजा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। पर्सन हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं। फिजा मैं आपकी तरफ आता हूं, प्लीज कीजिएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ लाइन पे। खुर्रम दस्तगीर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब इमान, इस वक्त जो कुछ भी एपिसोड हुई है सर, अगर उसे अपने अल्फाज में बयान फरमाएं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आज जो इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली डिप्टी स्पीकर साहब थे, वो आइन से बगावत के मुर्तकब हुए हैं, जिसके लिए इंशाअल्लाह उनको जवाबदेह कानून की अदालत में ठहराया जाएगा। उसके अलावा तो आज मुत्तहिदा अपोजिशन की बहुत बड़ी फतह हुई है कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते थे सियासी दबाव के जरिए, जो कि सितंबर 2020 में बनाने के साथ हमने बनाना शुरू किया था, वो आज इमरान खान साहब ने अपने हाथों से अपनी फाशिस्ट हुकूमत का खात्मा कर दिया है और कौम जो है इलेक्शन की तरफ जा रही है। तो ये ऑपरेशन की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस दौरान जो इमरान खान की तरफ से एक फाश गलती हुई आइन से बगावत की, उसकी सजा वो भुगतेंगे इंशाल्लाह। सर, किस बात पे आपको इतना नाज है, इतना जोम है और आपको यूं लगता है कि इमरान खान साहब को इस जुर्म के लिए सजा हो जाएगी? जी देखिए, हम 75 साल इस अगस्त में पाकिस्तान को बने 75 साल हो जाएंगे। हमने और पिछली नस्लों ने तो बहुत आइन शिकनी की सजा भुगती है, 40 साल बराह रास्त आमरीत की सजा भी भुगती है, लेकिन मैं हमेशा पुरुमीद हूं कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इस तरह की आइन शिकनी और आमरीत के साए तले नहीं रहेंगी। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह, चाहे पहले नहीं हुआ लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आइन शिकनी को एक गंभीर जुर्म पूरी कौम के सामने आए कि कोई उसके बारे में सोच भी ना सके। और आज का जो बहुत स्याह दिन था, जिसमें बहुत हमें पहली दफा कौमी असम्बली के अंदर हमने धरना दिया जब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं दे दिया कि वो कल इस पर बाकायदा हेयरिंग करेंगे। हमने आवाम की जो राय थी उसका एहतराम करते हुए भरपूर मज़ामत की इस फाशिस्ट गवर्नमेंट की,
तो ठीक है, माजी हमारा कोई दरख्शंदा नहीं है, कौम का भी और सियासी जमातों का भी, लेकिन इंशाल्लाह ये पीडीएम का बनना और मुत्तहिदा अपोजिशन का इकट्ठा होकर उनको खुद असेंबली तोड़ने पर मजबूर करना, तो ये हम एक कदम आगे बढ़े हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की तरफ और अवाम के हक हाकमियत को राइज करने की तरफ। सर आप 2 कदम आगे जरूर बढ़े होंगे, लेकिन मुत्तहिदा अपने मकसद से कई कदम पीछे हट गई है। इतनी मुश्किलों से आप लोगों ने कोशिशें करा के मुत्तहिदा को और बोतल में उतारा था, लेकिन सर अब ये एक मरतबा फिर सेटबैक जो हुआ है खालिद मकबूल एंड कंपनी को, इस हवाले से आपके पास चंद आंसू अगर हों तो? जी नहीं, कोई सेटबैक नहीं हुआ। एक हम जो पेशरफ्त हुई जिसको जरूर मुझे उम्मीद है कि आप भी अप्रिशिएट करेंगे, सवाल करने की कि पाकिस्तान के चारों सूबों की जमातें जो हैं, बलूचिस्तान की जमातें, पंजाब की जमात, सिंध की अर्बन और रूरल दोनों जमातें, खैबर पख्तूनख्वा से जमातें, मजहबी जमातें, वो सब इकट्ठी हुई पाकिस्तान में आइन की अमलदारी के लिए और पाकिस्तान में अवाम की हक हाकमियत को कायम करने के लिए। सर आमिर जिया साहब भी आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं, प्लीज जरा सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम दस्तगीर साहब, सिर्फ एक बड़ा मतलब वो है, छोटा सा आसान सवाल है, कई मरतबा हो चुका है आपसे, समझ में ये नहीं आता कि इतनी बड़ी माशाल्लाह आपकी जमात है, आप जैसे और कहते हैं लातादाद तजर्बेकार सियासतदान हैं, ईमानदार सियासतदान इस जमात के साथ है, क्या वजह है कि जब वज़ारत आला की बात होती है तो शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द होता है, वज़ीर आज़म अगर बनाना होता है तो शरीफ ख़ानदान का फ़र्द होता है, पार्टी में से और लोग क्यों नहीं निकलते? वाई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, क्यों आप लोग यरगमाल बने हुए इसका? जी पहली बात तो मोहतरम सवाल ये, क्या इमरान खान का वालिद जो है सियासत में थे नहीं थे? आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का वालिद सियासत में थे? नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। तो क्या नवाज शरीफ मरूसी सियासतदान है, या शहबाज शरीफ जिसे हमने इंशाल्लाह वजीर आजम बनाना है, क्या वो मरूसी सियासतदान है? क्या उनके कोई बाप या दादा थे? नहीं थे। अब जो अगला सवाल है कि जी क्या पार्टी में कभी किसी और को नहीं बनाया जा सकता? बनाया आप लोगों ने शाहिद खान को, गुलाम हैदर वाई को भी हमने बनाया और शाहिद खान अब्बासी को भी बनाया। यहाँ एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई पिछले इस हफ्ते में, जहां पंजाब में इतनी उजलत में परवेज इलाही साहब ने सारा प्रोसेस मैनिपुलेट किया कि उस वक्त जो बेहतरीन कैंडिडेट थे और आज भी हैं वो हमजा शहबाज ही थे। अगर पार्टी को कुछ मौका मिलता उस पर जरूर गौर हो सकता था, लेकिन हमजा शहबाज ने या तो वो, अगर हम कहते ना जी कि वो कहां से उठकर आ गए, मैंने और आपने 20 महीने की जेलें नहीं भुगती, वो भुगत कर आए हैं। उन्होंने अपनी कुर्बानी से और अपनी जो जमहूरी जो अभी तक है वो उस ओहदे के अहल हैं जिसके लिए आज वो उम्मीदवार थे। राइट सर, फजलुर रहमान साहब ने भी लगे हाथों इमरान खान साहब पर अपने दिल के छाले फोड़े हैं, कह रहे थे कि इमरान खान ने डिक्टेटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। जनाब इमन, इमरान खान तो सिर्फ एक नाम है, इमरान खान से पहले आसिफ जरदारी, उनसे पहले आप समझ रहे होंगे, तो ये नाम बदल बदल करके ही हमारे यहाँ ये सब काम हो रहे होते हैं? जी नहीं, देखिए ये एक पूरा बयानिया है पाकिस्तान में जमहूरियत को कमजोर करने का और जमहूरियत को अवाम की नजर में नीचे गिराने का। जो नाम आपने नहीं लिया वो मैं लेता हूँ। नवाज शरीफ ने वो कौम जो लोड शेडिंग के अंधेरे में और दहशतगर्दी के खून में डूबी हुई थी, उस कौम को रोशन किया और उसको दहशतगर्दी से निकाला। कराची शहर जिसका भी आपने जिक्र किया है, कराची शहर वहां 2013 तक 30 तो कराची शहर को भी एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिसका नाम नवाज शरीफ है उसने जो है वो पुरअमन किया। उसी मुंतखब वज़ीर आज़म ने अवाम को सीपेट डिलीवर किया। तो ये कहना कि जी एक ही तरह है और किसी ने कोई काम नहीं किया, अगर आप 2013 से 18 का देखें कि पाकिस्तान के तारीख के 3 सबसे जो गंभीर तरीन मसाइल थे कि पाकिस्तान में तवानाई का फुकदान था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी और कराची जो है उसका अमन किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी। ये चारों काम एक, उसका नाम कोई भी हो, एक मुंतखब वजीर आजम ने पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर किए हैं। तो ये कहना कि मतलब नाम फर्क है, पार्टियों के मंशूर फर्क है, पार्टियों की करदगी भी फर्क है, और आप जैसे जो माशाल्लाह रोशन ज़हन के लोग हैं जो मीडिया पर बैठे हैं, हमारी ये उम्मीद होती है कि आप भी फर्क करना सीखें, सब कोई एक ही जो है वो जुम्बश में रद्द ना करें। राइट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। लगारी साहब
जनाब इमाम, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन को अब तक सही कि क्या हुआ है। रावियान रिवायत का कहना है कि समझ तो खुद खान साहब को भी नहीं है कि ये उनसे क्या करवा लिया गया है। सर, ये धोखे में रख करके करवाया गया है या मासूमियत में, जिस तरह से मासूमियत में अमेरिका का नाम ले गए थे अपने खिताब में, उसी तरह से ये मासूमाना हरकत उन्होंने फरमाई है? असल में बुनियादी तौर पर इनको सियासत का कोई इल्म नहीं है। ये कहते हैं कि मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी है ऑक्सफोर्ड में, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में पॉलिटिक्स जो पढ़ाई जाती है वो इसी तरह की जहालत होती है जो हमारे वज़ीर आज़म में कूट कूट कर भरी हुई। उनको पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनको पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स क्या है, उनको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह फंक्शन करता है और किस तरह काम करता है, उनको पता नहीं है कि इदारों की फंक्शंस कहती हैं। वो कैसे कह सकते हैं? यानी जो कुछ कहा गया और जिसकी बुनियाद पर असम्बली का इजलास एडजर्न किया गया और बाद में तोड़ा गया, क्या ये कह रहे हैं कि जी हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये ले गए थे इशू? ओ भाई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये फोरम थोड़ी था कि आप उसके लिए असम्बली को तोड़ने का जवाब बनाते। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का उन्होंने भी इनसे यही कहा था कि आप सबूत ला कर दें, हम जाकर आगे और कार्रवाई करते हैं। तो ये इनके पास कोई सबूत था नहीं और इन्होंने देखें किसी भी शख्स को असम्बली को कम अज कम अगर तोड़ने के लिए ये जवाब बनाते हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ता है। 3 जमातें पाकिस्तान की तारीख में कलअदम करार दी गई। नंबर 1 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को किया गया, लेकिन कार्रवाई से पहले पूरे लीगल प्रोसेस को अपनाया गया। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के लिए इन्होंने रेफरेंस दाखिल किया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। उनकी पार्टी कलकत्ता चली गई और ये 2 साल तक यानी 70 से इन्होंने गिरफ्तार किया, मार्च से, और दिसंबर 71 तक ये कोई चीज साबित नहीं कर सके। कोर्ट में ये प्रूव ही नहीं कर सके हैं कि वो गद्दार है। और तीसरी जगह पर अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ, नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ भुट्टो साहब गए थे और भुट्टो साहब ने साबित नहीं किया था और कोर्ट ने इनके खिलाफ 400 गवाह पेश होने थे जो नहीं पेश हो सकते थे और इसलिए नैब जो है उसको वो भी कलअदम रही, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। इन्होंने एक दिन में 1 मिनट में पूरी अपोजिशन को गद्दार करार दे दिया। ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने किया, वो तो उन्होंने लियाकत अली खान के दौर में हुआ या भुट्टो साहब के दौर में हुआ या उससे पहले जो है वो और कार्रवाई हुई, लेकिन जो भी कार्रवाई हुई वो कोर्ट में ले गए। ये कोर्ट में नहीं ले गए, इन्होंने ये सब कुछ जो है वो फवाद चौधरी को जज बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का भी, और सुप्रीम कोर्ट से भी बाला कोई और शायद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से भी आला कोई चीज थी फवाद चौधरी, जिन्होंने उनको गद्दार करार दे दिया। और जो है डिप्टी स्पीकर की मसलहत पर जो बैठा था उसने इसको जायज करार दे दिया और इमरान खान ने उसको जायज मानते हुए असम्बली तोड़ दी और जो है वो सदर मुमलकत जो थे उन्होंने वो उसको मान दिया। तो ये चारों शख्सियात ने मिलकर आइन को एब्रोगेट किया और उसको जो है वो अबाइंस में रखा और उसको पर अमल दरामद रोका और उसकी खिलाफ वर्जी की और इस जरिए से वो आर्टिकल 6 के मुताबिक हाई ट्रीजन के मुर्तकब हुए हैं और इनके खिलाफ जब भी कार्रवाई होगी तो ये सारे के सारे एविडेंसेस जाएंगे। अल्लाह रहम करे। आमिर जिया साहब, सर हाइट के इख्तिसार के साथ अगर आप मुझे बताएं तो फिर हम। अच्छा, ये लगाई साहब जो है ना, मैं इनसे बड़ा मरूब होता हूँ कि ये इतना अच्छे तारीख के हवाले देते हैं और माशाल्लाह जो उनकी याददाश्त है। अच्छा, अब अगर देखें हमारे यहाँ वक्त सही कहा इन्होंने कि कोई चीज़ साबित नहीं हुई, लेकिन साबित ना होने का मतलब ये नहीं कि उस जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ। मतलब है कि हमारी तारीख जो है अगर ये सब कुछ ना होता तो गालिबन मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा ना होता। देखिए, जुम्मा खान सूफ़ी एक साहब हैं, उसी पार्टी के हैं, नेशनल अवामी पार्टी के उन्होंने बड़ी मारकतुल किताब लिखी फ़रेब नातमाम, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से नैब के जो लोग थे जो मफरूर होकर अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, वो किस तरह से उस ज़माने की सोवियत यूनियन के साथ, भारत के साथ और अफगान इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी कराते थे, इसके खिलाफ साजिश भी करते थे। और ठीक है, वो और बात है कि सियासी तकाज़ों के तहत उनको बाद में दोबारा पाकिस्तान ला के रीइंस्टेट कर दिया गया। इसमें अब नाम नहीं दोहराऊँगा, वो सारे मतलब है आज भी पाकिस्तान की सियासत के बहुत सारे एक्टिव नाम हैं। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन सर मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ। ब्रेक पे जाने का मिर्ज़ा साहब, इमीडिएट ब्रेक की कॉल कर दी गई है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।